नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज मार्केट को देखें तो मार्केट की ओपनिंग गैप अप में होती है, लेकिन मार्केट बंद होते होते बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता है छोटी मोटी तेजी के साथ। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कौन से लेवल पर बाइंग की जा सकती है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। अब दोस्तों इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया है और मैंने कई बार बोला है कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टिप नहीं है, बस मेरा ओपिनियन है कि ये स्टॉक में फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 3% से भी ज़्यादा की मंदी देखने को मिल रही है और स्टॉक 300 के नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब दोस्तों आने वाले समय में इस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है स्टॉक 275 रुपीज़ तक चले जाए। हर 25-25 रुपए के गैप में इस स्टॉक में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अभी तक कंपनी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, रिलैक्सो का रिजल्ट आउट हो चुका है। मार्केट को रिजल्ट इतना कुछ खास पसंद नहीं आया है और इसी वजह से रिलैक्सो के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में सवाल आता है कि इस स्टॉक में हमें करेंटली क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आप डेफिनेटली इस स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अभी प्रेशर है, लेकिन आने वाले समय में ये प्रेशर भी रिलीज होता हुआ नजर आएगा और स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर एक समय देखें तो स्टॉक आपको 600 रुपीज़ तक पहुंच गया था और तभी सभी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन अभी के समय देखें, जब स्टॉक में डिस्काउंट अवेलेबल है, स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो हर कोई इस स्टॉक से दूर भाग रहा है। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको मार्केट से बड़ा रिटर्न कमाना है तो स्टॉक को डिस्काउंट में बाय करेंगे, तभी बड़ा रिटर्न आप मार्केट से कमा पाएंगे। तो अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो आप करेंट मार्केट लेवल से भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, आप एवरेज डाउन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार रिजल्ट आने का इंतजार कर लीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आप खरीद सकते हैं। अगर रिजल्ट बुरा आता है, स्टॉक में गिरावट होती है, 275 रुपीज़ तक जाता है, तो आप एवरेज डाउन करने के बारे में विचार कर सकते हैं और मैं रिजल्ट आने के बाद भी आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिंदास आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। अब दोस्तों आज के दिन देखें तो स्टॉक में आपको 4% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेंगे। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखें 8,607 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर 9,182 करोड़ का हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 18% का था, जो कि अभी बढ़कर 23% का हो चुका है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ा है, तो नेट प्रॉफिट को भी बढ़ना चाहिए। 1036 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी बढ़कर 1575 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 50% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो सेल्स थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस से कम है, लेकिन अगर प्रॉफिट को देखें तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से 16% ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? अगर थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप देखिएगा FII का होल्डिंग भी बढ़ रहा है और DII का भी होल्डिंग बढ़ रहा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। जहां 17.02% का होल्डिंग था, बढ़कर 17.48% का हो चुका है। DII के होल्डिंग को देखें, 9.96% का होल्डिंग था, जो कि 10% का हो चुका है। लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि FII का भी होल्डिंग बढ़ रहा है, DII का भी होल्डिंग बढ़ रहा है,
पब्लिक का होल्डिंग धीरे धीरे करके कम हो रहा है, कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, फिर भी स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। अब देखिए दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट कंपनी है, मैंने कई बार डिस्कस किया है, 2700 रुपीज के आसपास हमने कई बार डिस्कस किया था। और पेंट का जो सेल्स है ये कंटिन्यू बेसिस में बढ़ने वाला है। अगर 10 ईयर का सेल्स का ग्रोथ देखिएगा 13% का है, 5 ईयर में उससे भी ज़्यादा है, 3 ईयर में उससे भी ज़्यादा है। अगर CAGR रिटर्न भी देखिएगा तो काफ़ी कंसिस्टेंट बेसिस में कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया है। बहुत हाई रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक मॉडरेट रिटर्न आप इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20-22% का रिटर्न आपको कंपनी सेफ्टी के साथ प्रदान कर सकती है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है। अब देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में देखें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था। अगर 1 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो 2% का रिटर्न है। अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखने जाएंगे तो रिटर्न आपको 24% का नजर आएगा। तो काफ़ी कम दिनों में स्टॉक ने 24% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, और ऐसी कंपनी में 6 मंथ में 24% का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अभी कंपनी का रिजल्ट आया है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अदरवाइज कंपनी के रिजल्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, 3250 का लेवल याद रखिएगा, 3250 रुपये पर आप इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एवरेज अप भी कर सकते हैं या फिर एवरेज डाउन भी 3250 के लेवल पर कर सकते हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, लार्ज कैप कंपनी है। कोई मल्टी बैगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, एक डिसेंट रिटर्न आप इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% का। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। अब दोस्तों, स्टॉक में देखें तो 1.35% की मंदी देखने को मिल रही है। अगर 5 डेज के रिटर्न को देखने जाएंगे तो आप देखिए माइनस में आपको नजर आएगा। स्टॉक काफ़ी तेजी से ऊपर गया था और अभी के समय गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट आने के बाद। चलिए एक बार हम लोग कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो सेल्स था 9,100 करोड़ का था, 12,800 करोड़ का सेल्स पहुंच चुका है। सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2,755 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर 4,150 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सेल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर ग्रॉस एनपीए को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2.27% का था, जो कि अभी घटकर 1.75% हो चुका है। दोस्तों, एनपीए घटना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और एनपीए जिस बैंक का कंट्रोल में होता है वो बैंक फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अगर नेट एनपीए को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 0.69% का था, जो कि अभी घटकर 0.43% हो चुका है। तो हर लिहाज से कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। एनपीए घटा है, सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 50-60% कंपनी का बढ़ चुका है, फिर भी स्टॉक में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। दोस्तों, सिंपल सा बात है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो कंपनी में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की जो बड़ी कंपनी होती है उनसे आप बहुत बड़ा रिटर्न का आशा मत करिएगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने जाइएगा, प्रमोटर के पास 25.94% का स्टेक है। एफआईआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, डीआईआई का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, और ओवरऑल देखें तो पब्लिक का भी स्टेक कम होता हुआ नजर आया। तो शेयर होल्डिंग में भी पॉजिटिव चेंज है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे, 3,72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 का है। अब दोस्तों, अगर हिस्टोरिकली कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखने जाएंगे तो लास्ट 5 ईयर का जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है
34 का है, तो अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से काफी नीचे के वैल्यू पर अवेलेबल है। अगर पिछले 10 ईयर का भी देखने जाएंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एवरेज, तो 35 का नजर आएगा। तो कंपनी अपने 5 ईयर 10 ईयर के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से नीचे के लेवल पर अवेलेबल है। रिजल्ट काफी अच्छा पोस्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको बाइंग करने का मौका देखना चाहिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो टॉप की 3 प्राइवेट बैंक है, जिसमें एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्हीं 3 बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। यही 3 बैंक है जो आपको सेफ्टी के साथ रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी काफ़ी रिस्की होती है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में कोई मोट नहीं होता है। बिजनेस में एक ही मोट होता है, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जिस भी बैंक का जितना ज़्यादा अच्छा होगा, वो बैंक उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अदरवाइज बैंक में क्या है, बैंक लोन देती है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेती है और उसी से कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो जिस कंपनी का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा से मैनेज करेगा अपने फंड को, वो बैंक उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे तो सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आपको आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिलेगा। 18 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है और एचडीएफसी को थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि एचडीएफसी ने अपने आप को बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रूफ किया है और अन्य बैंकों के कंपैरिजन में ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आई है। अब दोस्तों, आपको डिसाइड करना है बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो टॉप की 3 बैंक में आप कोई भी बैंक चुन सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आप कोटक महिंद्रा बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रिटर्न की आशा मत करिएगा। आप 20% का रिटर्न ऐसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 20% से भी थोड़ा सा कम आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। बैंकिंग सेक्टर आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बात तय है, लेकिन कितना हायर रिटर्न मिलेगा वो एक गंभीर विषय है, क्योंकि बड़ी बैंक में दोस्तों बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलता है। ये एक सच है। आपको 17, 18, 20% का रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस 1871 रुपीज है, लेकिन आज का लो देखें तो 1856 रुपीज पर स्टॉक आया था। वहां से खरीदारी देखने को मिली और उसके बाद स्टॉक ऊपर के लेवल पर बंद हुआ है। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, 1850 रुपीज पर सपोर्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो 1850 रुपीज पर खरीदारी करने के बारे में विचार कर सकते हैं। जब इस स्टॉक में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी किसी बड़े प्लेयर के द्वारा, एफआईआई, डीआईआई के द्वारा, तो इस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो जिस कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है उस स्टॉक में आपको खरीदारी भी देखने को मिल सकती है एफआईआई के द्वारा। तो ये थे कुछ स्टॉक जिनको हमने डिस्कस किया है। एंड में दोस्तों आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होगा फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्टडी के अनुसार ले सकते हैं। वीडियो में बताई गई बातें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने अनुसार ही लेना है। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।